विक्की स्कूल से घर आता है और अपनी माँ रमा से बोलता है, माँ बहुत गर्मी हो रही है, मुझे आम का जूस बना दो। और माँ जूस में बर्फ़ ज़्यादा करके डालना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और दादी तुम भी ठंडा ठंडा जूस पी लेना, बहुत गर्मी हो रही है। नहीं विक्की बेटा, मैं फ्रिज का पानी बर्फ़ नहीं खा सकती। मैं जब भी फ्रिज का पानी पीती हूँ तो मेरा सीना बैठ जाता है। बेटा गर्मी तो हमारे ज़माने में होती थी, हम घड़े का ठंडा ठंडा पानी पीते थे और हरे भरे बगीचे में जाकर बैठ जाते थे। गर्मियों में बहुत अच्छा मन लगता था। अब तो गर्मियों के भी मज़े नहीं हैं। मैं तुम्हारी माँ से बोल रही हूँ, मुझे एक घड़ा ला दे तो मैं उसका पानी पी लिया करूँगी। मुझसे भाई फ्रिज का पानी नहीं पिया जाता। मैं घर में कुछ पौधे लगाने बोल रही हूँ तो ये मना कर देती है। विक्की बेटा, तुम्हें अपनी दादी से कुछ कहना ही बेकार है। कितना भी कह लो एसी वाले कमरे में जाके बैठ जाओ, पर ये है मानती नहीं, गरम गरम पंखे की हवा खाती रहती हैं बस। और कहेंगी तो घर में पौधे लगाने को कहेंगी। पौधे तो मुझे हर हाल में नहीं लगाने। बाहर आंगन में इतना कचरा तो रहता है, फिर पौधे लगाकर कचरा कराएं और तुम खेलते हो, जरा में चोट लग जाए तो। विक्की की दादी दिन रात पंखे के नीचे ही बैठी रहती थीं। उनसे सब लोग एसी वाले कमरे में जाने को बोलते हैं, पर वो नहीं जाती थीं। रमेश ऑफिस से आता है और अपनी माँ के लिए फल लाता है। माँ देखो, मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूँ और ये कुछ आम भी लाया हूँ। और तुम रोज़ बोलती हो ना कि मुझे आम से रोटी खानी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए आम लाया हूँ। अरे वाह रमेश बेटा, ये तो बहुत अच्छा करा, बहुत दिनों से मन कर रहा था। अच्छा तू ऐसा कर, एक आम पानी में रख दे, थोड़ी देर बाद मैं रोटी से खा लूँगी। और हाँ सुने ना, ये बाकी आम सारे फ्रिज में रख दो, बच्चे भी आम खा लेंगे। सुनैना जब रोटी बन जाए तो माँ जी को आम भी दे देना, ये आम से रोटी खाएंगी। फिर सुनैना घर के सारे काम में लग जाती है। सुनैना अपनी सास को आम और रोटी देना भूल जाती है। फिर सब लोग खाना खा लेते हैं। अरे माँ, तुम तो आम से रोटी खाने बोल रही थी, तुमने आम नहीं खाया? तुमने तो हमारे साथ में ही खाना खा लिया। हाँ बेटा, मैंने बहू को आवाज़ तो दिया था, तो शायद वो काम में ज़्यादा लग रही थी, इसलिए उसने सुना नहीं। मुझे भी भूख लग रही थी, मैंने सोचा अब मैं यही खाना खा लेती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मैं आम से रोटी कल खा लूँगी। अरे पापा, जो तुमने आम पानी में रखा था वो तो आम मैंने खा लिया। मुझे लगा मम्मी ने ये आम नहीं देखा, ये पानी में गिर गया है, इसलिए मैंने वो आम खा लिया था। कोई बात नहीं विक्की बेटा, मैं आज आम और ले आऊँगा। माँ भी आमों से रोटी खा लेंगी और तुम भी खा लेना। ऐसे ही कुछ दिन खुशी खुशी बीत जाते हैं। रोहित अपनी माँ को किसी काम से स्कूल ले जाता है। फिर वो दोनों घर वापस आते हैं तो देखते हैं दादी माँ नहीं होती हैं। ये सब देखकर दोनों घबरा जाते हैं। रोहित की माँ रोहित के पापा के पास फ़ोन करती हैं। वहाँ से भी पता चलता है माँ ने मुझे कुछ नहीं बताया है। रोहित के पापा भी घर आ जाते हैं। फिर सब लोग उनको ढूंढने लगते हैं, पर दादी माँ का कोई पता नहीं था। दादी माँ नहीं मिलती हैं। वे लोग और ज़्यादा घबरा जाते हैं। अरे माँ देखो, दादी माँ आ गईं। दादी को देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। अरे माँ, तुम कहाँ चली गई थी? हम देखो कितना परेशान थे, तुम्हें हर कहीं देख लिया पर तुम नज़र ही नहीं आई। आज तक तो तुम कभी कहीं नहीं गई बिना बताए। हाँ माँ, इतनी गर्मी हो रही है, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे तो यही टेंशन हो रही थी, इतनी गर्मी हो रही है और दोपहर के 3 बज रहे हैं, तुम कहाँ चली गई थी? अरे बहू, मैं कहीं नहीं गई थी। मैंने तुझसे काफ़ी दिनों से बोल रही थी एक घड़ा ला दे, मैं उसका पानी पीऊँगी, पर तूने नहीं ला के दिया। फिर मैंने सोच लिया कि मैं घड़ा जाकर खुद ही लेके आऊँगी। और ये कुछ पौधे लाई हूँ, ये पौधे भी आंगन में लगा देना। मुझे जब भी सुकून मिलेगा जब मैं घड़े का पानी पीऊँगी और बाहर पौधों में बैठूँगी। सॉरी माँ, मुझे माफ़ कर देना। जैसा भी आप चाहो वैसे ही होगा।
आपको किस तरीके से गर्मी काटनी है वो आप करो और जैसे हमें करनी है हम वैसी करेंगे। आज से मैं पौधों को मना नहीं करूँगी और ये पौधे अब घर में बगीचा बनेगा। अपनी ये बहू की बात सुनकर दोनों सास बहुएं बहुत खुश होती हैं और अब खुशी खुशी रहने लगती हैं।